हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस की। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जानेंगे रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है। तो रिसर्च प्रोसेस एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए की जाती है। रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो रिसर्चर फॉलो करता है ताकि वो नॉलेज बढ़ा सके, जनरेट कर सके और एक वैल्यूबल अपने प्रोजेक्ट में एक वैल्यू ऐड कर सके, और उसे इफेक्टिव बना सके। तो इफेक्टिव रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आपको रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स पता होने चाहिए और आपको उनको फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको एक इशू फाइंड करना है और उस पर एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम आपको गाइड करेगा रिसर्चर किस तरह से आपने रिसर्च प्रोसेस की स्टेज को फॉलो करना है, फ्रॉम सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टू चूजिंग ए टेक्निक। तो बहुत सारे अप्रोचेज हैं कि किस तरह आप टॉपिक में जाओ, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सको। द नेक्स्ट स्टेप इज इवेलुएट द लिटरेचर। तो जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसकी थारो एग्जामिनेशन करो, चाहे वो उसकी रिगार्डिंग जितनी भी रेलिवेंट स्टडीज़ हैं वो उस रिसर्च प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं, और उसके प्रिसाइज ऑस्पर्ट्स जो उस प्रॉब्लम के उसको आइडेंटिफाई करो। अगर प्रॉब्लम मिल गई तो रिसर्चर्स को उसके बारे में और जानना है। देन हाइपोथेसिस क्रिएट करना। तो एक ओरिजिनल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करो वो रिसर्च टॉपिक को थोड़ा सा नैरो डाउन करके उसे डिफाइन करके, क्योंकि ये बिलीफ है कि लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूबल सॉल्व करता है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए हाइपोथेसिस रिसर्चर को पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ एक्सपर्टाइज उसे इस फील्ड में ज़रूरी है। देन रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो एक प्लान होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, और जो आपने क्वेश्चंस रिसर्च के क्वेश्चन डेवलप किए उनको आंसर करने का। ये बताता है कि किस तरह आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसका गोल होता है कि आप रिसर्च को डिज़ाइन करो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, और एक डिसीजन मेकिंग इंसाइट आपको मिल सके। देन डिस्क्राइब पॉपुलेशन। तो रिसर्च प्रोजेक्ट यूजुअली एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे किया जाता है। कैसे टेक्नोलॉजी, अगर सपोज हमको टॉपिक ले लें टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है इन बिजनेस में, तो उसमें जो जिस पे आप ये चीज़ें पूछोगे या रिसर्च करोगे दैट टर्म रेफर्स टू ए स्टडी ग्रुप, और रिसर्च टॉपिक एंड पर्पस आपको उस स्टडी ग्रुप को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। देन डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नॉलेज ऑब्टेन करने में या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, जो आपको रिसर्च के रिगार्डिंग इश्यूज है उसको आंसर करने के लिए। तो एवी डाटा कलेक्टेड या एवी रिसर्च जो है वो डेटा कलेक्ट करती है, चाहे वो लिटरेचर से हो या उन लोगों पे हो जिन लोगों पे आप उनको स्टडी कर रहे हो। तो डेटा हमेशा दो कैटेगरीज में कलेक्ट होता है, और मोस्टली प्राइमरी या सेकेंडरी, और ये सोर्सेज जो होते हैं ये प्राइमरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। डेटा एनालिसिस। तो जब आपने रिसर्च का डिज़ाइन किया, रिसर्चर एक डेटा एनालिसिस प्लान करता है। जब वो डेटा कलेक्ट कर लेता है तो उसे एनालाइज करता है। जो डेटा एग्जामिन होता है बेस्ड ऑन द अप्रोच, उसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस। तो रिसर्च जो आपकी वो जो फाइंडिंग्स है वो रिव्यू होती है और रिपोर्ट होती है। अब है द रिपोर्ट राइटिंग। तो जब आपने ये स्टेप्स कंप्लीट कर दिए तो रिसर्चर एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें उसने अपनी फाइंडिंग्स की डिटेल लिखी होती है। तो उसमें आपको देखना है कि वो रिपोर्ट जो हो एक एफिशिएंट और इफेक्टिवली बनी हो। उसमें सबसे पहले लेआउट हो, इंट्रोडक्शन हो, प्रिंसिपल रिपोर्ट हो, कंक्लूजन हो। तो ये होता है प्रोसेस रिसर्च का। आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, फिर सेटिस्फाई करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना है, रिपोर्ट एंड इवेलुएट। तो रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व करता है सर्वर स्टेप जिसकी वजह से रिसर्च सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। ये स्टेप जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है तो आपको ये रिसर्च स्टेप्स फॉलो करने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई मदद करें तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।